कभी कभी पूरी दुनिया का अंत किसी विशाल सेना से नहीं बल्कि एक छोटी सी अंगूठी से शुरू होता है। एक ऐसी अंगूठी जिसने राजाओं को गुलाम बनाया, दोस्तों को दुश्मन बना दिया और सदियों तक पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेले रखा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक सफर की शुरुआत किसी युद्ध भूमि से नहीं बल्कि एक शांत नदी के किनारे से होती है, जहां दो मासूम दोस्त अपनी जिंदगी का सबसे सामान्य दिन बिता रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी किस्मत ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल अर्थ की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह का मौसम बेहद शांत था। सूरज की रोशनी नदी की लहरों पर चमक रही थी और दो चचेरे भाई स्मीगोल और डिएगोल अपनी छोटी सी नाव में बैठकर मछली पकड़ रहे थे। दोनों हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और हर चीज बिल्कुल सामान्य लग रही थी। तभी अचानक डिएगोल की फिशिंग रॉड जोर से झुक जाती है। उसे लगता है कि इस बार बहुत बड़ी मछली फंसी है। वह पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल इतनी जोरदार ताकत उसे नाव से सीधा नदी के अंदर खींच लेती है। स्मीगोल घबरा जाता है। वह बार बार अपने दोस्त का नाम पुकारता है, लेकिन पानी के नीचे क्या हो रहा है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं होता। उधर नदी की गहराई में डिएगोल बड़ी मछली से पीछा छुड़ाकर नीचे पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी एक चमचमाती सुनहरी अंगूठी पर पड़ती है। वह कोई साधारण गहना नहीं लग रही थी। उसकी चमक इतनी अजीब थी कि डिएगोल कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। वह मछली को छोड़ देता है और उस रहस्यमयी अंगूठी को उठा लेता है। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलकर नाव तक पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। स्मीगोल की नजर अंगूठी पर पड़ते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। कुछ सेकंड पहले तक जो इंसान अपने दोस्त की जान की चिंता कर रहा था, अब उसकी आंखों में सिर्फ लालच दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए यह अंगूठी उसे दे दे, लेकिन डिएगोल साफ मना कर देता है। उसके इस जवाब के साथ ही स्मीगोल के अंदर छिपा अंधेरा पूरी तरह बाहर आ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए अपने ही दोस्त पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। डिएगोल बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लालच से अंधा हो चुका स्मीगोल उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ पल पहले तक जो नदी दोस्ती की गवाह थी, अब वहीं एक मासूम इंसान की लाश पड़ी होती है। स्मीगोल कांपते हुए उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। उसी क्षण से उसकी जिंदगी पर उस अंगूठी का कब्जा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह अपने परिवार, अपने गांव और पूरी दुनिया से दूर होता चला जाता है। उसका शरीर बदलने लगता है, चेहरा डरावना हो जाता है और उसका दिमाग सिर्फ एक ही शब्द दोहराने लगता है, माय प्रेशियस। साल बीतते जाते हैं। स्मीगोल अब इंसान नहीं रह जाता। वह अंधेरी गुफाओं में रहने वाला एक भयानक जीव बन चुका होता है, जिसे पूरी दुनिया अब गोल्लम के नाम से जानती है। उसकी पूरी जिंदगी बस उस अंगूठी की रक्षा करने में गुजर रही थी, लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समय आगे बढ़ता है और वही अंगूठी गोल्लम के हाथों से निकलकर एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस के पास पहुंच जाती है। कई साल बाद बिल्बो अपने भतीजे फ्रोडो को यह अंगूठी सौंप देता है। उस समय फ्रोडो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज आ चुकी है। अब अंधेरे का मालिक सौरोन दोबारा ताकतवर हो चुका है। उसकी नजर हर जगह उस अंगूठी को ढूंढ रही है, क्योंकि अगर वह अंगूठी उसे वापस मिल गई तो पूरी मिडिल अर्थ हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फ्रोडो और उसके साथी उस अंगूठी को हमेशा के लिए नष्ट करने के मिशन पर निकल चुके हैं। उन्हें सिर्फ एक ही जगह पहुंचना है, माउंट ड्यूम, जहां इस अंगूठी का अंत हो सकता है। मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि असली खतरा अभी उनके सामने आने वाला हैंदी के किनारे हुई उस एक हत्या ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली थी, बल्कि उसने एक ऐसे अभिशाप को जन्म दिया था जो सदियों तक पूरी मिडिल अर्थ को अपने शिकंजे में जकड़े रखने वाला था। अब वही अंगूठी फ्रोडो के हाथों में थी और अंधेरे का राजा सौरोन उसे वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। लेकिन फ्रोडो को अभी तक इस सफर की सबसे बड़ी कीमत का अंदाजा नहीं था। फ्रोडो और उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त सैम लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनका हर कदम उन्हें माउंट ड्यूम के और करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही मौत भी उनके बिल्कुल पीछे चल रही थी। कई दिनों की भूख, प्यास और लगातार सफर ने दोनों को पूरी तरह थका दिया था। फ्रोडो के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था कि अंगूठी का असर अब उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर होने लगा है। कभी वह अचानक रुक जाता तो कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दूसरी तरफ गोल्लम चुपचाप उनके साथ चल रहा था। बाहर से वह एक वफादार गाइड बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपनी प्रेशियस को किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना। वह हर पल फ्रोडो पर नजर रखता और सही मौके का इंतजार करता रहता। रात होने पर तीनों एक सुनसान जगह पर आराम करने रुकते हैं। सैम गोल्लम पर शुरू से ही भरोसा नहीं करता था। उसे हर बार यही लगता कि यह अजीब सा जीव किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। लेकिन फ्रोडो गोल्लम के दर्द को समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इस जीव के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत इंसान बचा हुआ है। उसी रात गोल्लम अकेले बैठा खुद से बातें करने लगता है। उसके अंदर दो अलग अलग व्यक्तित्व लड़ रहे थे। एक तरफ पुराना स्मीगोल था जो फ्रोडो का साथ देना चाहता था, और दूसरी तरफ लालच से भरा गोल्लम जो सिर्फ अंगूठी वापस चाहता था। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि स्मीगोल जीत जाएगा।
उसकी आंखों में पछतावा दिखाई देता है, लेकिन तभी अंगूठी का लालच फिर से उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। अगली सुबह सफर और मुश्किल हो जाता है। रास्ते में दुश्मनों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। आसमान में उड़ते हुए काले परिंदे हर दिशा में खोज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया फ्रोडो को ढूंढ रही हो। इसीलिए तीनों छिपते छिपाते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना और वीरान इलाका पार करना पड़ता है, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। टूटे हुए खंडहर, जले हुए पेड़ और बिखरी हुई हड्डियां इस बात का सबूत थीं कि यहाँ कभी भयानक युद्ध हुआ था। फ्रोडो के कदम भारी होते जा रहे थे। हर मिनट अंगूठी का वजन पहले से ज्यादा महसूस होने लगा था। इसी बीच गोल्लम के दिमाग में एक नया और बेहद खतरनाक प्लान आता है। वह समझ जाता है कि जब तक सैम फ्रोडो के साथ रहेगा तब तक वह कभी अंगूठी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए वह दोनों दोस्तों के बीच शक का बीज बोने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे ऐसी चालें चलने लगता है जिससे फ्रोडो को लगे कि सैम उस पर भरोसा नहीं करता और उसकी बात नहीं समझता। उधर सैम को भी महसूस होने लगता है कि गोल्लम कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ फ्रोडो को सावधान